हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आज हम देखेंगे कि इस मार्केट का पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी देखेंगे और इस तरीके का हम सेटअप भी देखने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके का सेटअप कितने बार बना हुआ है और कब मार्केट कहां से चला है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा 2-3 बार आपको दिखाने की। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे हिस्टोरिकल डाटा। हिस्टोरिकल डाटा आज हम रीड करेंगे और देखेंगे कि हिस्टोरिकल डाटा में क्या हुआ था, कैसे चला था पूरे दिन का मार्केट। तो चलिए चेक करते हैं। 18 तारीख का एक्सपायरी हो गया और 18 तारीख का जो है हिस्टोरिकल डाटा, और मैंने डाटा को प्ले कर दिया। अब ये डाटा चलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें मार्केट देखना है, फिर सपोर्ट देखना है, फिर रेजिस्टेंस देखना है। रेजिस्टेंस कैसा है, सपोर्ट कैसा है, ये सब कुछ हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने जो डाटा में हमें जो दिखाई पड़ रहा है वो हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि 26,000 पर जो है हमारा रेजिस्टेंस है, 26,000 पे हमारा सपोर्ट है, और यह सपोर्ट नीचे की साइड में वीक है, यानी बॉटम की साइड में वीक है। वीकनेस दो जगह पर है, 25,900, 950, दो जगह पे वीकनेस प्रॉपर दिखाई पड़ रहा है। यानी कि पहले ही मार्केट ओपन होते ही पहले ही वो बोल दिया मार्केट ने कि हाँ, हम टॉप से नीचे की साइड में चलेंगे, मतलब नीचे की साइड में, बॉटम की साइड में गिरावट का अभी मार्केट दिखाई पड़ रहा है, जैसा दिखाई पड़ रहा है। बट हमें क्या अपने लेवल पर मिला, बट ऐसा नहीं दिख रहा है। और इस समय हो रहा है 9:16। ठीक 1 मिनट बाद मैंने चेक किया, 1 मिनट बाद हम चेक करते हैं तो हमारा जो मार्केट चल रहा है वो 25,941 पर चल रहा है। 939, 940 जैसा आपको दिख रहा है चलते हुए डाटा में। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे जो है हमारा जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस कहाँ है? हमारा रेजिस्टेंस है 26,000 पर। हमेशा आप देखिए 26,000 पे 100% दिखाई पड़ रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे देखा जाता है? यही देखा जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस में, ऐसे देखा जाता है कि दो स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से आप देखना स्टार्ट करेंगे, जैसे 25,950 और 26,000, इन दोनों स्ट्राइक प्राइस की जोड़ियों में से देखना स्टार्ट करेंगे। आप सीधे बाएं साइड में जाएंगे, यानी कि छोटे स्ट्राइक प्राइस से होते हुए बड़े स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाएंगे, और जो 100% सबसे पहले आएगा वही आपका रेजिस्टेंस कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो 26,000 पर हमारा रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ओआई और वॉल्यूम दोनों का, जैसा कि दिख रहा है। ओआई और वॉल्यूम का दोनों का दिख रहा है, और रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया। सपोर्ट हमारा शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देन अगेन न्यू प्लेस WTT, ऐसा आपको दिख रहा है, जैसा कि मुझे भी दिख रहा है डाटा में। यह क्या है? सपोर्ट क्या है? सपोर्ट की स्टार्टिंग 26,000 से है, 26,000 से स्टार्टिंग होकर सपोर्ट पहुंचा है 25,900 पर, और 900 से नए जगह पे जो है WTT है 25,950 पे। तो इसका क्या मतलब है कि जो मार्केट बेरिश हो रहा था, अब वो मार्केट बुलिश के लिए बोल रहा है कि हमें बेरिश स्टेट नहीं बनाना है, बल्कि हमें बुलिश स्टेट बनाना है। कहाँ से बुलिश स्टेट बनाना है अगर हम बात करें तो जैसा आपको सपोर्ट दिख रहा है, सपोर्ट WTT, तो सपोर्ट WTT ये चिपकू मार्केट है। चिपकू मार्केट में सपोर्ट WTT में हमेशा मार्केट सपोर्ट से चलता है, तो सपोर्ट पर ही हमें ट्रेड बनाने की कोशिश करना पड़ेगा, और हमें इस परसेंटेज को बेहद ही ध्यान देना पड़ेगा कि सपोर्ट WTT की परसेंटेज कहीं ख़त्म ना हो जाए, वरना ये मार्केट और भी नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। बट उसके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, फिर जाकर मार्केट को नीचे जाना है। फिर भी ऐसा नियम है कि सपोर्ट, अगर यह सपोर्ट जो WTT है, अगर इसकी परसेंटेज ख़त्म हो गई और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, तो ऐसे केस में सपोर्ट से एक डाइवर्जेंस मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि सपोर्ट पे पहली बार आते ही वह मार्केट को रिवर्स करवाने में सक्षम होता है। तो ये सब कुछ था थ्योरी के हिसाब से। अभी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। सपोर्ट हमारा WTT है, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो हमारा जो ट्रेड बनेगा वह बनेगा 25,883 पर बनेगा। 25,883, 87, 85, ऐसा जो नंबर्स आ रहा है, यहाँ पर जाकर हमें ख़रीदारी करनी है। और फिर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से मार्केट कितने ऊपर है ये हमें देखना पड़ेगा। 25,951 समथिंग काफ़ी ऊपर है, और वहाँ से यदि मार्केट ऊपर है तो हमें वेट करना पड़ेगा। हमें वेट करके फिर इसके बाद जब वो मार्केट वहाँ पर आएगा, तो उस समय हमारी सिनेरियो अगर वैसे ही है तो फिर हम उसमें ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए डाटा को और फास्ट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सचमुच में डाटा के हिसाब से, जैसा डाटा आपको दिख रहा है, क्या इस हिसाब से हमें ट्रेड मिला है करने के लिए। तो हम बहुत सारे आज एग्जाम्पल देखने वाले हैं और बेहतरीन एग्जाम्पल देखने वाले हैं।
अगर हम बात करें जो है आपका जो सपोर्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर 25,900 पर ये जो सपोर्ट दिख रहा है, ये सपोर्ट आपका कैसा है, WTT है। ध्यान से देखिए, WTT है 86%, यह परसेंटेज इंक्रीज होते जा रहा है। तो कुछ लोग कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ से ट्रेड बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ से ट्रेड बनाया जाए और यहाँ तक लेकर आया जाए समथिंग। फिर भी मैं ये रिफ़र करता हूँ कि हमें सेफ चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखेंगे, अगर यह 931 है, यहाँ पे 884 है, और यहाँ से अगर हम स्टॉप लॉसेस की बात करें तो हमारा स्टॉप लॉसेस जो है 25,850, तो 849 का स्टॉप लॉसेस हो जाएगा, और ये काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉसेस हो जाएगा। इसलिए लॉस नहीं करना है और छोटे लॉस करना है, स्मॉल लॉस करके ही बड़े प्रॉफिट में रुकना है। तो इसलिए हमें सपोर्ट का वेट करना चाहिए, हमें सपोर्ट का वेट करके फिर वापस से इस ट्रेड में हमें बनाने की कोशिश करना चाहिए। अभी यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि 883, 881, थोड़ी देर पहले 885, 886, 887 दिख रहा था, अभी आपको फिर वापस से देखिए 884 दिख रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सपोर्ट पूरी तरह से ताबड़तोड़ ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, कहीं से कहीं तक सपोर्ट नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये पूरी तरह से बोल रहा है कि बुलिश ट्रेड आप कर लीजिए। बुलिश ट्रेड कहाँ से कर सकते हैं, हमारे पास दो लेवल है। पहला लेवल है 25,881, दूसरा लेवल है 25,926। ये दो लेवल हैं, ये दो लेवल से हम कॉल की खरीदारी कर सकते हैं, बट पुट की खरीदारी नहीं कर सकते। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या रेजिस्टेंस हमारा कहीं से कहीं तक WTT हो रहा है? जी नहीं, कहीं से कहीं तक WTT नहीं हो रहा है। क्या हमारा रेजिस्टेंस WTB हो रहा है, बट हाँ कोशिश कर रहा है WTB होने की। यहाँ पर परसेंटेज 69 आ गया। यह 70% जब भी मार्केट में 70% से ऊपर चलना स्टार्ट हो जाता है तो हमें अलर्ट हो जाना है। यह अलर्ट का सिग्नल होता है। 70% से जब भी मार्केट ऊपर होता है तो यह हमें अलर्ट का सिग्नल हो जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, यह संभावनाएं हो सकती है। फिर भी अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारा सपोर्ट जो है WTT है बना हुआ, और परफेक्ट अगर हम बात करें तो यह मार्केट हमारा कहाँ चल रहा है, यह मार्केट हमारे टॉप पर चल रहा है 25,964 पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्या यहाँ पर हमें पुट की खरीदारी करनी चाहिए? जी नहीं, पुट की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक का तो हमें एक पॉइंट मिल ही सकता है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए ट्राई। हाँ, अगर यह मार्केट आपके इस रेजिस्टेंस पर हो तो फिर वहाँ से सोचा जा सकता है, वहाँ से ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि हमारा मार्केट हमारे टारगेट पर होगा तो फिर हम वहाँ से ट्राई करने के बारे में सोच सकते हैं। आगे हम देखने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं डाटा पास करता हूँ और फिर आगे देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा दिख रहा है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट चैलेंज जो है यहाँ पर तो अभी वैसे ही डाटा शो कर रहा है जैसा कि आपको दिख रहा है। यहाँ पर 49, 41 आ गया। अब यहाँ पे 93% हो गया है, यानी कि प्रेशर बहुत तेज़ है, बुलिश प्रेशर काफ़ी तेज़ है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो है तो आपको 85, 86 का लेवल जो आ रहा था वह लेवल आ गया, 73, 74 आ गया। तो इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ तक हमें वेट करना है। 84, 85 जो पहले का लेवल, जो मॉर्निंग का लेवल है या 920 का लेवल है, उसको सबसे ज़्यादा रिफर दिए, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया करिए, क्योंकि मार्केट अक्सर जो है 920 के लेवल को काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है उसको 920 के लेवल पर जो है चलने की कोशिश करता है। आगे की मैं बात करूं तो अगर आपको दिख रहा होगा थोड़ी देर पहले जो ताबड़तोड़ परसेंटेज यहाँ पर आ रहा था वो सारे परसेंटेज ख़त्म हो गया और परसेंटेज यहाँ जाने लगा। यह जो रजिस्टेंस, यह जो सपोर्ट है, सपोर्ट का 81% जो आपको दिख रहा है, यह बहुत ही कम परसेंटेज है। यह डिक्रीज होकर 81% आया हुआ है। तो क्या यहाँ पे सवाल उठता है, क्या हमें इस सपोर्ट से ट्रेड करनी चाहिए? जी हाँ, करनी चाहिए। अगर यह स्ट्रांग हो गया तो भी इस सपोर्ट से ट्रेड करनी चाहिए। बस किस कंडीशन में इस सपोर्ट से ट्रेड नहीं करनी चाहिए ये आपको पता होनी चाहिए। मैं बताता हूँ, आपको नहीं मालूम है तो यह सपोर्ट से ट्रेड तब नहीं करनी चाहिए अगर यह रेजिस्टेंस खुद इस सपोर्ट के सामने आने की कोशिश कर रहा हो। अगर यह रेजिस्टेंस खुद इस सपोर्ट के सामने आने की कोशिश कर रहा हो, बहुत ही ताबड़तोड़ परसेंटेज बढ़ रहा हो, तो ऐसे केस में इस सपोर्ट से ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह मार्केट को और नीचे ले जाने के लिए रेडी हो जाता है, प्रेशर देता है, और यहाँ से ये मार्केट यहाँ पर आने चाहता है बट आ नहीं पाता है।
क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि रेजिस्टेंस के सारे रेजिस्टेंस के प्रेशर की वजह से ये। लेकिन रेजिस्टेंस क्या यहाँ पर प्रेशर करता हुआ दिख रहा है? क्या ये रेजिस्टेंस 2599 पर प्रेशर करता हुआ दिख रहा है? जी नहीं, यहाँ पर प्रेशर करता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या ये रेजिस्टेंस 25950 पर प्रेशर करता हुआ दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल कर रहा है यहाँ पर प्रेशर। तो यहाँ पर प्रेशर कर रहा है, तो ऑलमोस्ट यहाँ से लेकर और यहाँ तक का एक ट्रेड बनता है जिसको आपको बनाना चाहिए। अगर मैं देखूं तो हमारे ऐसा क्या ये जो आज जैसा हुआ है, क्या इसके पहले भी कभी ऐसा हो चुका है? जी हाँ, हो चुका है, लेकिन वो डेट कौन कौन सा है बट आपको नहीं पता है। ठीक है, मैं उसे दिखाने की आज मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा कब कब हो चुका है और कितनी बार हो चुका है। जैसा कि अभी आपको दिख रहा है, यह दिख रहा है कि यह आपका सपोर्ट WTT से स्ट्रॉन्ग हो गया। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब ये मार्केट सपोर्ट -1 चला जाएगा। बेसिकली थ्योरी ऐसी है, पर प्रैक्टिकली में जो लाइव मार्केट होता है, लाइव मार्केट की जो प्रैक्टिकली की बात कर रहे हैं, तो दरअसल मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा पाता है, क्योंकि इसके सामने कोई भी परसेंटेज बहुत फास्ट तरीके से प्रेशर नहीं करता है कि मार्केट को नीचे लेके जाएँ। हमेशा बेसिक रूल याद रखा करिए। अब बेसिक रूल कभी कभी मुझे भी भूल जाता है लाइव मार्केट में, फिर भी मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। बेसिक रूल हमारा होता है कि सपोर्ट का काम होता है मार्केट को ऊपर चढ़ाना, ना कि सपोर्ट का काम होता है मार्केट को नीचे ले जाना। यह सपोर्ट जो है WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो ऐसा हमें बताया जाता है, ऐसा जनरली थ्योरी है कि -1 चला जाता है, बट -1 तभी जाता है जब सपोर्ट के सामने रेजिस्टेंस खुद आकर प्रेशर करता है, तो जाके सपोर्ट के -1 नीचे चला जाता है। एक और बात होती है कि यह मार्केट, क्या यह जो मार्केट है, जो मार्केट यह आपको दिख रहा है, क्या इस मार्केट में कोई भी ऐसी चीज़ है जो इस सपोर्ट को तो ब्रेक करके नीचे ले जा सके? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं आगे की बातें करता हूँ, जो है आगे मैं चलाता हूँ और फास्ट तरीके से। यहाँ पर ये मार्केट 83, 82, 80, 78 आ गया। ठीक है, 78 तक आ गया था यहाँ पर नीचे, 83, 82, 80, 78। थोड़ी देर पहले 80, 85 हम लोग देखे थे। तो यहाँ से मार्केट जो है यहाँ तक आने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसलिए नहीं रुकेगा क्योंकि यहाँ पे कोई कलर नहीं है, इसलिए नहीं रुकेगा। यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं रुकेगा। सारे लोग ट्रेड कहाँ कर रहे हैं? सारे लोग ट्रेड जो है 25,950 पे कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एग्जिट करने के बाद यहाँ से एक पुट का ट्रेड बनेगा। जी हाँ, यहाँ से पुट का ट्रेड बनेगा और ये हमें करना चाहिए। बट यहाँ से पुट का ट्रेड कितनी दूर के लिए बनेगा? अगर हम बात करें मार्केट के रेंज की बात करें, तो मार्केट का रेंज है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, जो कंप्लीट हो चुका है फिलहाल। यहाँ से अगर कोई ट्रेड बनता है, देखिए यहाँ पे 80% है, 79% है, या रेजिस्टेंस WTB है। तो यहाँ से क्यों ट्रेड बन रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए रोकूंगा और मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा, एक्सप्लेन करता हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ से क्यों ट्रेड बनेगा? क्योंकि यह मार्केट सुबह मॉर्निंग में यह मार्केट क्या रेजिस्टेंस लगा चुका है। तो आप जाकर चार्ट में देखेंगे, तो मैंने मॉर्निंग में चार्ट में देखा था, तो जी हाँ, मार्केट ने रेजिस्टेंस लगा चुका है। तो थ्योरी होती है, यदि मार्केट ने रेजिस्टेंस सुबह में टच कर चुका है तो दोबारा मार्केट रेजिस्टेंस पर नहीं जाता है, इसकी वजह से यह रेजिस्टेंस पर मार्केट नहीं जाता है। दूसरी चीज़ है यहाँ पर कि क्यों यह मार्केट रेजिस्टेंस पर नहीं जाएगा। क्या यह जो सपोर्ट है, जो इसके नीचे जो सपोर्ट बना हुआ है, क्या हुआ सपोर्ट स्टेबल स्ट्रॉन्ग है या WTB2 स्ट्रॉन्ग है? नहीं, वह WTT2 स्ट्रॉन्ग है। यदि यह सपोर्ट ही WTT2 स्ट्रॉन्ग है, यानी कि एक प्रेशर इसमें बेरिश का है, ऐसा दिख रहा है, तो फिर यह मार्केट रेजिस्टेंस पर क्यों आएगा? तो यह मार्केट रेजिस्टेंस पर नहीं आके यह मार्केट 25,971 से ही टूट जाता है पूरी तरह से। सिर्फ एक डाइवर्जेंस के लिए ब्रेकआउट होगा, एक डाइवर्जेंस के लिए टूटेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से मार्केट 873 लगा चुका है, तो इसलिए वह मार्केट सपोर्ट पर नहीं जा सकता। यदि मार्केट एक बार सपोर्ट पर चला गया तो क्या वो दोबारा सपोर्ट पर जाएगा? जी नहीं, दोबारा सपोर्ट पर नहीं जाता है। वह मार्केट सपोर्ट +1 से रिवर्स हो जाता है, इस बात को हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो इसलिए जो है यह मार्केट जो है यहाँ से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक आया होगा, और फिर सपोर्ट से वापस यह मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगभग अगर देखा जाए, यहाँ पर ये जो बुलिश SOC 1 घंटे का दिखा रहा है, इसको नहीं देखना है। ठीक है,
तो बेसिक अगर मैं बात करूं तो यह बहुत लोगों को ऐसा दिख रहा होगा कि ये सपोर्ट WTT से स्ट्रॉन्ग हो गया, तो क्या हमें इस सपोर्ट से ट्रेड बनाना चाहिए? बिल्कुल हाँ, बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगभग एक बार नहीं, ऐसा करीब 3 से 4 बार हो चुका है। ठीक है, आज मैं वो दिखाने वाला हूँ कि ऐसा 3 से 4 बार कितनी बार हो चुका है। बेसिक बस इतना ही ध्यान रखिए आप कि ये सपोर्ट इसमें WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ था, इसलिए ये मार्केट सपोर्ट से रिवर्स हो गया था। ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस की बात करें तो ये रेजिस्टेंस WTB है, तो यह रेजिस्टेंस अगर लग चुका है तो फिर डरिए नहीं, फिर यहाँ से ट्रेड बनाने की कोशिश करिए और एक डाइवर्जेंस बुक करिए और फिर वापस से रिवर्स वाला ट्रेड बनाना होता है। ठीक है, पर होता क्या है कि हम क्विक डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अब आगे की मैं बातें करता हूँ, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली आज मार्केट बस हिस्टोरिकल डाटा में फ़िलहाल इतना ही है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, टाइमिंग 12:22। पूरे दिन लगभग मार्केट यहीं पर था और इसी तरीके से था, इसके अलावा और कुछ भी कोई सिनेरियो नहीं चेंज किया है। फिर भी मैं आगे की कोशिश करता हूँ, आगे और चीज़ों को दिखाने की। यहाँ पर हम बात करेंगे जो है और दिन की बातें करेंगे और समय की बातें करेंगे, क्या ऐसा कितनी कितनी बार हुआ है, यानी रेजिस्टेंट WTT2 सपोर्ट WTT2 स्ट्रॉन्ग हो, WTT हुआ था एंड WTT2 स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी WTT हटा के स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो ध्यान रखिए सपोर्ट में हुआ क्या, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन न्यू प्लेस WTT2 स्ट्रॉन्ग, ये हुआ है ना, यानी टॉप से बॉटम में शिफ्ट होकर नए प्लेस पे WTT किया और फिर वापस स्ट्रॉन्ग हुआ, मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से चल पड़ा, यानी न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से चल पड़ा, नॉट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से चल पड़ा, न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से चल पड़ा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो अभी हम देखने की कोशिश करेंगे, हम लोग आगे चलेंगे और फिर वापस से खोजेंगे, हम लोग ऐसा खोजेंगे कि ऐसा कब कब हुआ है और कौन कौन से दिन हुआ है। तो सबसे पहले मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है अभी कि जो आपका रेजिस्टेंस वो है आपका सपोर्ट है, सपोर्ट जो है खुद वापस से टॉप में शिफ्ट हो गया, सपोर्ट वापस से अगेन WTT किया, शिफ्ट हो गया। ये सब कुछ नहीं करेगा, ये सब बस इतना ही मैटर करेगा कि ये सपोर्ट जब खुद आ रहा है मार्केट में तो 25,928 से मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, यहाँ से वापस मार्केट ऊपर की साइड में चला जाएगा। ऊपर की साइड में कहाँ तक जाएगा, जो है ऊपर की साइड में यह रेजिस्टेंस तक जाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस भी आने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ नहीं होगा, इसमें सिर्फ साइडवेज चलेगा, मार्केट साइडवेज होने की कोशिश होती है और यह साइडवेज दिखाता है। अगर जो लेटेस्ट प्रेशर होता है, एक थ्योरी और है मैं बता देता हूँ, वह थ्योरी ये है कि यदि सपोर्ट WTT किया है तो रेजिस्टेंस अगर WTB है तो वह WTB को हटना पड़ेगा, और अगर लेटेस्ट प्रेशर में रेजिस्टेंस WTB किया है तो सपोर्ट WTT को हटना पड़ेगा। ये हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही बेस्ट थ्योरी है। ठीक है, बेस्ट थ्योरी क्या है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यदि सपोर्ट WTT है और रेजिस्टेंस अगर उस WTT के सामने WTB हो गया तो फिर ये कंफर्म होता है कि वह सपोर्ट की WTT की परसेंटेज डिक्रीज होकर वह सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और अगर वह स्ट्रॉन्ग होने के बाद फिर वापस से लेटेस्ट प्रेशर में वह WTT आ गया तो फिर रेजिस्टेंस के WTB के प्रेशर को ख़त्म करना पड़ेगा, यानी रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ये हमेशा याद रखा करिए, दोनों एक साथ बने नहीं रह सकते हैं काफ़ी टाइम तक, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बहुत कम ही होता है, रेयर ही कम होता है। तो सबसे पहले मैं दिखाने की कोशिश करूंगा गाइस कि जो हमारा सपोर्ट में ऐसा हुआ था कि शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन अगेन न्यू प्लेस WTT हुआ था, ऐसा मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ऐसा हम दिखाने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम चलेंगे फ्राइडे के दिन 26 सितंबर को हम चलते हैं और हिस्टोरिकल डाटा में वापस से मैं चलूँगा, देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये हो गया 26 सितंबर को हम डाटा चेक करते हैं क्या हुआ था। 1 मिनट में चलते हैं, 1 मिनट में थोड़ा मैं फास्ट रहेगा। जो हमारा रेजिस्टेंस है वह रेजिस्टेंस की स्टार्टिंग है 25,000 से, 25,000 से ये WTB है 24,900 पे। हमारा जो सपोर्ट है वह 24,800 का ला रहा है, क्योंकि इमेजरी लाइन के कारण, इमेजरी लाइन हमारा वहाँ पर है, इसलिए हमारा सपोर्ट 24,800 पे का ला रहा है। मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। रेजिस्टेंस हमारा इसका कहलाएगा और सपोर्ट देखिए क्लियर हो गया, सपोर्ट 24,800 पे। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या हुआ है।
26 सितंबर, ठीक है, सही है। अब हमारा जो सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है, वह रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, WTB में शिफ्ट हुआ है, ध्यान से देखिएगा, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड न्यू फ्लैश WTT। यहाँ देखिए न्यू फ्लैश WTT करने की कोशिश हो रही है बट 87% है, ध्यान से देखिए 90% है, 87% है, ठीक है। न्यू फ्लैश WTT, ध्यान से देखिए, देखते हैं हो जाता है क्या, हो गया, समझिए, हो गया, हो गया, राइट, हो गया, यही बात कर रहा था मैं, ठीक है। हमारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड न्यू फ्लैश WTT, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्या होता है। राइट, न्यू फ्लैश WTT एंड स्ट्रॉन्ग, यानी हुआ क्या, हमारा जो रेजिस्टेंस है वह रेजिस्टेंस पहले WTT हुआ, WTT के बाद हुआ वापस से स्ट्रॉन्ग हो गया, तो हमारा जो मार्केट है, मार्केट का जो टॉप हो जाएगा, यही हमारा रेजिस्टेंस का लेवल कहलाएगा, यही हमारा रेजिस्टेंस का लेवल कहलाएगा। अच्छा, इसमें ये हो गया कि रेजिस्टेंस हमारा WTT टू स्ट्रॉन्ग हुआ, फिर वापस से मार्केट नीचे गया, ठीक है। अगला एक और दिखाता हूँ, ये तो दिख गया। अब जो है हम लोग एक और बात करेंगे कि जो हमारा रेजिस्टेंस हुआ, रेजिस्टेंस WTB टू स्ट्रॉन्ग हुआ हो, ऐसा आपको देखना है, क्योंकि वहाँ पे सपोर्ट WTT टू स्ट्रॉन्ग हुआ था, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। अब चलेंगे हम लोग 29 तारीख को, 29 तारीख के दिन में देखते हैं, यहाँ 30 की एक्सपायरी रहेगी, 29 तारीख का हिस्टोरिकल डाटा चेक करते हैं, और मैं चलता हूँ 9:15 पे, ठीक है। अगेन वापस से स्टार्ट, लेट्स गो। यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर है 24,800 पे हमारा रेजिस्टेंस है, और हमारा सपोर्ट है 24,700 पे, ठीक है, राइट। 24,800 से ये WTB हुआ है 24,700 पर, राइट, ये 24,700 पे ये WTB हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये WTB हुआ है हमारा 24,700 पे, और सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एक बेरिश प्रेशर है, देखते रहिए। स्पीड मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, 1 मिनट का करते हैं, वापस से प्ले करते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 90, 95, अब यह हो गया, ये देखिए शिफ्टिंग हो गया, ध्यान से देखिए, जो रेजिस्टेंस हमारा है टॉप से बॉटम में शिफ्ट हो गया, राइट। अच्छा, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम में शिफ्ट होता है तो मार्केट वहीं से गिर जाता है, बट यहाँ पे ध्यान देना है कि यह मार्केट पर यहाँ पर लेवल नहीं आना चाहिए, यहाँ लेवल आना चाहिए तब जाकर गिरता है, इसलिए यहाँ सावधान हो जाना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ चल रहा है वहीं मत मार दिया करिए, ठीक है। इसमें आप ट्रैप हो जाएंगे, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 24,708 का। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें तो यह रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम हुआ, यानी रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम में शिफ्ट हुआ है। अब आगे मैं प्ले करता हूँ, आगे हम देखते हैं वापस से क्या होता है। 93, 94, अगेन कम ऑन, 98, 99, 100, वापस आ गया रिटर्न, ध्यान से देखिए। रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड रिटर्न टू अपने मतलब ओल्ड प्लेस, ठीक है, रिटर्न टू ओल्ड प्लेस। रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन रिटर्न ओल्ड प्लेस, ओल्ड प्लेस पे वापस रिटर्न हो गया यहाँ पे 24,800 पे, ठीक है। अब आगे क्या करता है, आगे हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें आगे होता क्या है। ठीक है, न्यू प्लेस WTB हो गया, ध्यान से देखिए, ठीक है। WTB यानी टॉप से बॉटम में शिफ्ट हुआ, अगेन वह टॉप पे आ गया, रिटर्न वापस से अपने लेवल पे आ गया, और फिर न्यू प्लेस WTB किया, ध्यान से देखिए, न्यू प्लेस WTB, राइट, न्यू प्लेस WTB यह न्यू प्लेस हो रहा है, बट इसकी परसेंटेज बहुत फास्ट डिक्रीज हो रहा है, और यह फास्ट डिक्रीज होकर इसकी परसेंटेज स्ट्रॉन्ग हो गया, खुद देखिए 75% स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सेम जैसा आज हुआ था,
आज क्या हुआ था, वह रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम द न्यू प्लेस WTT एंड स्ट्रॉन्ग सेम सिचुएशन, जैसा आज सपोर्ट में मिला था वैसा ही रेजिस्टेंस में मिला है। और यह मार्केट खुद जाकर देखिए, 2-3 बार 4 बार देखिए, जितनी बार देख सकते हैं उतनी बार देखिए। 29 तारीख का मार्केट, यह सपोर्ट WTT हुआ सेम, जैसे ही आज रेजिस्टेंस, आज सपोर्ट में ऐसा हुआ था, वह स्ट्रॉन्ग हुआ और फिर वापस से रेजिस्टेंस नए जगह पे WTT हुआ। तो मैं पहले ही बताया कि ये थ्योरी है हमारी कि यदि एक प्रेशर ख़त्म होता है तो दूसरा प्रेशर आने स्टार्ट होता है। क्या यह रेजिस्टेंस के सामने आने की कोशिश कर रहा है? नहीं, यह रेजिस्टेंस के सामने आने की नहीं कोशिश कर रहा है। यह सपोर्ट यहाँ पर 24,750 पर आने की कोशिश कर रहा है। गाइस मैं दिखा देना चाहता हूँ कि यह मार्केट यहीं से टूटा हुआ है और बहुत ही बेहतरीन टूटा हुआ है। आप यकीन नहीं मानोगे, यहाँ से मार्केट अगर टूटा हुआ है तो कहाँ तक गया है, पूरे सपोर्ट तक गया है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपना वो चार्ट, ये देखिए है, ये है चार्ट। मैं बेसिकली इसी तरीके से चार्ट पे ड्रॉ करके लिखता हूँ और मेरा ये लिखने का तरीका है जो मुझे बहुत पसंद आता है। यहाँ पर देखिए, ये है EOR WTB टू स्ट्रॉन्ग, यानी रेजिस्टेंस WTB से स्ट्रॉन्ग हो गया। यहाँ से सेप पुट बना, ध्यान से देखिए, यह पुट बना, यह स्टॉप लॉसेस है और यह मार्केट यहाँ पे जो आपका सपोर्ट WTT था वह WTT से वापस स्ट्रॉन्ग हो गया और यह मार्केट इसी सपोर्ट पर आ गया। WTT से सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, WTT टू स्ट्रॉन्ग। तो हमें ये समझ में आता है मार्केट EOS -1 जाएगा बट नहीं जाता है। WTB टू स्ट्रॉन्ग, हमें ये समझ में आता है कि मार्केट रेजिस्टेंस +1 जाएगा बट नहीं जाता है। ऐसा दिखा रहा है, ये खुद दिखा रहा है। और यह मार्केट, यह जो 29 तारीख का 29 सितंबर का मार्केट मैंने निकाला है आज की, यह मार्केट कॉपी मार्केट है। खुद देख लीजिए, एक बार EOR से इसने मार्केट दिया, EOR -1 से भरपूर मार्केट ने ट्रेड दिया। आज मैंने EOR -1 से ट्रेड बनाया था और एक फैंटास्टिक बेहतरीन वाला मैंने प्रॉफिट जनरेट किया। यहाँ से आप देखेंगे तो EOR -1 से बहुत ही बेहतरीन जो है इसने मार्केट ने पैसे बनाकर दिया जो है। ये चीज़ें हमें समझना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। मैं और भी दिन का मैं डाटा दिखा रहा हूँ, जबकि मेरे पास ऐसे डाटा है, मैं ऐसा डाटा बना के रखता हूँ और इसीलिए बना के रखता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है और जिससे मुझे ये पता चलता है कि हाँ ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ ये अच्छा कर रहा हूँ। आगे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ जो है ये 1 मिनट, EOR WTT EOR WTT टू स्ट्रॉन्ग, वापस मार्केट आ गया EOR WTB परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है। बाकी और किस दिन हुआ है मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। चलते हैं 1 अक्टूबर का दिखाता हूँ। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है बट ये है कि आप इसको देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल ऐसा भी होता है। मैं चलता हूँ अक्टूबर के दिन, 7 अक्टूबर में 1 अक्टूबर को मैं देखने की कोशिश करता हूँ। प्ले कर दिया, अब दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए गाइस। यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस 24,700 पे रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट है वो 24,600 पे सपोर्ट है। तो रेजिस्टेंस हमारा नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये सपोर्ट भी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। ऐसा दिख रहा है कि ये सपोर्ट ऊपर आने की कोशिश कर रहा है बट इसको अभी नहीं मानेंगे क्योंकि इमेजरी लाइन हमारा यहाँ पे आएगा तब मानेंगे। यहाँ पे ये WTB है और यह स्ट्रॉन्ग है, बस हमें सिर्फ इतना ही ध्यान दिया। तो यहाँ पर हुआ क्या कि रेजिस्टेंस यह WTB है, तो हम सोच रहे हैं यह मार्केट यहाँ से 24,644 से, यह मार्केट 46 से नीचे के साइड में गिर जाएगा, यानी बॉटम की साइड में चला जाएगा। हम बात करते हैं 78% और इस 78% 77% जो WTB है ये देखते हैं कितनी देर तो रुकता है। तो आगे हम बात करेंगे, थोड़ा सा हम इसको फास्ट करेंगे डाटा को, और मैं क्या दिखाना चाहता हूँ आपको वो देखना चाहिए। यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमारा सपोर्ट है, ये सपोर्ट हमारा पूरी तरह से स्ट्रांग हो गया है। सपोर्ट के सामने ये रेजिस्टेंस आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यह रेजिस्टेंस WTB तो है 77% 76% है। अब देखिए ये न्यू प्लेस WTB होके वापस स्ट्रांग हो गया। ध्यान से देखिए क्या हुआ, जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस यहाँ पे WTB था, वह फिर वापस से न्यू प्लेस WTB हुआ और फिर वापस से स्ट्रांग हो गया। स्ट्रांग होने के साथ साथ क्या यह सपोर्ट इस रेजिस्टेंस के सामने आने की कोशिश कर रहा है? जी नहीं, नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए ना 71% यहाँ आने की कोशिश कर रहा है, यहाँ थोड़ी आने की कोशिश कर रहा है। तो यह मार्केट 24,690 से बिल्कुल ब्रेक होकर टूटेगा।
यहाँ से परफेक्ट टूटेगा 24,690 से नीचे साइड में टूटेगा और कहाँ तक जाने की कोशिश करेगा 24,591 तक ऑलमोस्ट जाने की कोशिश कर सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको मुझे दिखा देना चाहिए। मैं दिखाता हूँ आपको चार्ट और आपके सामने है ये चार्ट। आप देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था स्टॉप लॉसेस हिट, क्योंकि वो WTB था। WTB में अगर कोई ट्रेड बनाया होगा तो इसका स्टॉप लॉसेस हिट हुआ था, शायद मेरा भी हुआ था यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट। लेकिन मैंने यहाँ पर जाते ही वापस से यहाँ से मैंने ट्रेड बनाया था और जिसमें मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था। वन लॉट में लगभग यहाँ पर 30-35 पॉइंट मुझे मिल गया था और यहाँ पर गए भी तो मेरे 12 पॉइंट गए थे, ऑलमोस्ट 14-15 पॉइंट भी गए थे। हाँ 14-15 पॉइंट गए थे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हुआ क्या है, EOR WTB2 स्ट्रॉन्ग 9:45 पे हुआ था EOR WTB2 स्ट्रॉन्ग और ये मार्केट एग्जैक्ट डॉट टू डॉट इसी पॉइंट पे पहुँचा और यहाँ से ट्रेड बनाते ही वह मार्केट फ़ौरन नीचे की साइड में गिर पड़ा। यहाँ पर आने के बाद लिखा है EOS WTT यानी सपोर्ट हमारा WTT हो गया था, बट वो सपोर्ट WTT यह 10:05 का डाटा है। 10:05 8 सेकंड पे उसने WTT किया और मार्केट को फ़ौरन उठा दिया ऊपर की साइड में, ठीक है, टॉप की साइड में उठा दिया क्योंकि WTT हुआ और येलो कलर आया तो वहाँ से फिर वापस से वो चलने के लिए रेडी हो गया। तो यह WTB2 स्ट्रॉन्ग था और मार्केट में अच्छा ये यहाँ से क्यों चल पड़ा, क्योंकि ये रेजिस्टेंट WTB2 स्ट्रॉन्ग हुआ या WTT हुआ बुल रन हो गया, इसलिए मार्केट यहाँ से चल पड़ा ऊपर की साइड में, ठीक है। लेकिन ये वाला ट्रेड परफेक्ट था, यह अगर समझ में आ जाए तो ये ट्रेड आप बना सकते हैं। अब मैं किसी और दिन का भी दिखा देता हूँ डाटा, फ़िलहाल 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो हो गया, देखता हूँ किसी और दिन मिलता है क्या। बेसिकली होता क्या है कि ये सब डाटा बहुत कम मिलता है, ये सब डाटा बहुत कम मिलता है और ये जब मिलता है ना तो बहुत ही पावरफुल काम करते हैं। अब मैं दिखाना चाहता हूँ 7 तारीख का, आपको 7 तारीख का डाटा दिखाता हूँ, यानी कि यह हो गया एक्सपायरी के दिन दिखाता हूँ। जो हमारी एक्सपायरी है 3 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख। 7 तारीख में मुझे क्या दिखाना है आपको, मैं वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हम चलते हैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम, जंप टू टाइम कर देता हूँ, वेट करिए, यहाँ पे गो करता हूँ, अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पे ये दिख रहा है बुल रन, यानी ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट WTB2 स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंट WTT हो गया है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ है, ये है बुल रन और इसमें शायद आप देखेंगे तो इसमें आपको पता भी लगेगा कि बुल रन में मार्केट कैसे किस तरीके से नीचे की साइड में ट्रैक होता है। बहुत ही लंबा बन रहा है वीडियो। यहाँ पे देखिए आपका रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड न्यू प्लेस WTB, यहाँ पर देखिए न्यू प्लेस WTB हो गया है, ठीक है ना, यानी रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप में शिफ्ट होकर न्यू प्लेस WTB हो गया और यह रेजिस्टेंस जो न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, यह न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस WTB2 स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो यह रेजिस्टेंस WTB2 स्ट्रॉन्ग हो गया है और यहाँ का नंबरिंग आ रहा है 25,250, 210, 211 जो है, और यह मार्केट जो है इसी रेजिस्टेंस से ब्रेक होकर नीचे आ गया। क्या इस रेजिस्टेंस के सामने सपोर्ट कहीं पर प्रेशर कर रहा है? जी नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, आप खुद देखिए बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो जब ये इस रेजिस्टेंस के सामने सपोर्ट कोई प्रेशर नहीं कर रहा है तो ये मार्केट इसी रेजिस्टेंस से टूट गया है। मैं ऐसा दिखा रहा हूँ आपको, ऐसा आपको दिखाता हूँ और मैंने इसमें बहुत ताबड़तोड़ प्रॉफिट बनाया था। इस दिन मैं नहीं बना पाया था, सॉरी, क्योंकि इस दिन मेरा खुद का छूट गया था। और लेकिन हाँ, ये मैंने नोट कर लिया था, न्यू ईयर WTB2 स्ट्रॉन्ग हो गया था और मार्केट पूरी तरह परफेक्ट तरीके से, ये देखिए पूरे परफेक्ट तरीके से ये मार्केट नीचे की साइड में गिरा हुआ है। हाँ, मैंने कब बनाया था, मैंने इसमें बना लिया था गाइस, इसमें, क्योंकि मुझे मज़ा आ गया था और यह मैंने लिखा हुआ था, इसलिए इसका बेनिफिट मैंने इसी कैंडल को देखते हुए मैंने मारा था ट्रेड और इसके लोअर पॉइंट पे मैंने ट्रेड मारा था। इसके हायर पॉइंट का स्टॉप लॉसेस लगा के सिर्फ कास्ट टू कास्ट लगा के मैं बैठ गया था और बहुत ही बेहतरीन तरीके का प्रॉफिट मुझे लगभग यहाँ तक का मैंने उठाया था। पूरी प्रॉफिट, ये पूरे के पूरे प्रॉफिट मैंने एब्जॉर्ब किया था। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक और चीज़, यहाँ पर है 8 तारीख, यह 8 तारीख का मार्केट है। मैं 8 तारीख के डाटा में चलता हूँ तो ये अगेन वापस से यहाँ पे सेम जगह पर देखिए, ये यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है, बट इसमें जो लेटेस्ट प्रेशर होगा वही काम करता है और दूसरा प्रेशर हट जाता है। वापस अगर हम बात करें जो है अगला, मैं चलता हूँ 8 तारीख को दिखाने की कोशिश करता हूँ।
आपको 14 का रहेगा, ये रहेगा, और हम चलते हैं 8 तारीख को। हाँ, ये 8 तारीख का, 8 तारीख का अगर मार्केट हम देखने की कोशिश करते हैं कि 8 तारीख में हुआ क्या है, ये देखने की कोशिश करते हैं, तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपका सपोर्ट है, सपोर्ट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टेंस ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है। इसको हम प्ले करते हैं और डाटा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, रियल रेजिस्टेंस हमारा शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी कि शिफ्ट हो गया बॉटम से टॉप में, और जो हमारा सपोर्ट है, ये सपोर्ट हमारा क्या है, WTB2 स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी बुल्लन इस दिन भी दिखाया, 8 तारीख को भी बुल्लन दिखाया रहा है। ठीक है, इसमें हुआ क्या है कि यह रेजिस्टेंस जो टॉप पे बॉटम से टू टॉप शिफ्ट हुआ है, यहाँ की जो परसेंटेज है, यह परसेंटेज काफ़ी देर तक रही नहीं और डिक्रीज होते होते यह पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग कर गया होगा। मैं देख रहा हूँ क्या कर रहा है। यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ और इसको प्ले करता हूँ। यहाँ पे देखिए न्यू प्लेस WTB हो गया, राइट, और स्ट्रॉन्ग हो गया। सेम जैसा मैंने अभी दिखाया था, थोड़ी देर पहले आपको मैंने दिखाया था, ये 8 अक्टूबर का डाटा है, जो मैंने दिखाया वो 7 अक्टूबर का डाटा था। ठीक है, तो यह रेजिस्टेंस यहाँ से, इस बार रेजिस्टेंस में क्या हुआ, इस बार रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ पे, यानी शिफ्टेड फ्रॉम टॉप बॉटम टू टॉप, द न्यू प्लेस WTB और टू स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी यह स्ट्रॉन्ग हो गया। क्या इस रेजिस्टेंस के सामने कहीं कोई सपोर्ट आने की कोशिश कर रहा है? जी नहीं, आने की कोशिश नहीं कर रहा है। यहाँ पे खुद दिख रहा है कि 70% है, पर यहाँ पे 98% ये आने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये तो यहीं पर आने की कोशिश कर रहा है, बट इसके सामने नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, ऐसा खुद हमें दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट ये मार्केट यहाँ से लेकर 25,182 से लेकर ऑलमोस्ट, अगर यहाँ पर आएगा तो समथिंग ये 100 पॉइंट तो मिलना ही मिलना है, और अगर यहाँ पे नहीं आ पाया तो फिलहाल तो यहाँ तक तो चल ही जाएगा, क्योंकि कलर जहाँ तक है वहाँ तक जाता है मार्केट, उसको रोकने वाला कोई व्यक्ति और नहीं होता है, कोई पर्सन होता नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो सेम हमारा डाटा यही मिल रहा है जो आपको मिला हुआ है। देखिए मैंने लिखा भी है, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, देन न्यू प्लेस WTB एंड स्ट्रॉन्ग, सेम चीज़ें हैं, और सेम चीज़ें यहाँ पर भी हुआ था। न्यू प्लेस WTB2 स्ट्रॉन्ग हुआ था, यहाँ पर भी न्यू हुआ WTB2 स्ट्रॉन्ग, न्यू हुआ WTB2 स्ट्रॉन्ग, और फिर बेहतरीन तरीके से ये मार्केट नीचे की साइड में चला आया। अगर हम बात करें कि आज की बात करें तो आज जो हुआ था, आज अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो यही ड्रॉ करूँगा कि रेजिस्टेंस यानी कि सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, न्यू प्लेस WTT टू स्ट्रॉन्ग, यानी कि न्यू EOS स्ट्रॉन्ग हो गया। न्यू EOS स्ट्रॉन्ग होने के साथ ही वह मार्केट न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ताबड़तोड़ चल पड़ता है, मार्केट अच्छा खासा चल पड़ता है। तो यह आपको सेटअप मुझे लगता है कि बहुत पसंद आया होगा, और बिल्कुल आप फॉलो करिए इसको जो है, ठीक है, और खोजिए, जाइए जाकर LTP कैलकुलेटर में खोजिए, डाटा में रीड करिए, खोजिए। अगर खोजना नहीं आता, सर्च करने नहीं आता है, तो बार बार इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए किस तरीके से आप इसको सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं। तो ये होता है सेटअप। इस सेटअप को खोजिए और फिर इसके बाद इस पर कॉन्फिडेंस बनाकर आप ट्रेड करने की कोशिश करिए। कम से कम आपके पास 6 महीने का डाटा होना चाहिए, 7 महीने का डाटा होना चाहिए, जो बहुत ही हार्ड वर्क है जुटाना। ठीक है, तो फिलहाल बस आज के लिए इतना ही जो है, और काफ़ी लंबा ये वीडियो बन चुका है जैसा कि मैं देख रहा हूँ। और हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर उसको लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। और कमेंट सेशन में आप अपना पॉजिटिव कमेंट ज़रूर डालिए, जिससे लोगों को कमेंट पढ़ेंगे तो लोगों को लगेगा हाँ बिल्कुल ये हमें देखना चाहिए, ये वीडियो देखना चाहिए। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे या गिने चुने लोग होंगे जो इस सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से देखते हैं और ध्यान देते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा भी चलता है क्या मार्केट। ज़रा ध्यान से सोचिएगा।